आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। आज 15 नवंबर महामानव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे समाज के सज्जनों का स्वागत जोहार। पिछले वक्ताओं ने महामानव भगवान बिरसा मुंडा का परिचय दिया, उनके संघर्ष क्या था रहा, संघर्ष किस लिए रहा, इस पर भी चर्चा हुई। उनका जो संघर्ष उनके 25 वर्ष के अंतराल में रहा, वो केवल और केवल जल जंगल जमीन और अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की लड़ाई थी। परंतु आज उसी समाज की ये जमीन है वो लुटती नजर आ रही है। आप देखिए, डेवलपमेंट के विकास के नाम पर हमारे क्षेत्रों में बड़े बड़े रोड निकाले जा रहे हैं। हमारी जमीनों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लाई गई है। औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर हमारी जमीनें छीनी जा रही है। आज समाज की यह स्थिति है कि जो भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष से, उनकी लड़ाई से इस आदिवासी समाज की जमीन बचाने के लिए जो भूमि संपादन अधिनियम जो कानून बना, उस आधार पर जो जमीन बची है वो जमीन भी छीनी जा रही है। आज हमारे समाज पर तरह तरह का शोषण हो रहे हैं। मेरे पहले ईश्वर भाई ने बताया कि नेमावर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मारकर 10 फीट के गड्ढे में गाड़ दिया गया। यह हम सब जानते हैं कि नीमच में कन्हैया भील को पिकअप के पीछे घसीट कर मार दिया गया। यहां तक कि हमारे झाबुआ जिले के थांगल क्षेत्र में 4 साल की और 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ गुजरात में। आखिर यह समस्या हमारे समाज पे क्यों, इसका समाधान कैसे? आखिर हमारी समस्या तो खूब है। इन समस्या के समाधान के लिए हमने धरना किया, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, यहां तक कि कलेक्टर के दरवाजे भी खटखटाए, एसपी के दरवाजे भी खटखटाए, दूरभाष के माध्यम से नेताओं को फोन करके उन्हें भी अवगत कराया, पर किसी ने साथ नहीं दिया। ईश्वर भाई ने कहा कि साड़ी कांड हुआ, यह भी बताया कि घुगरी कांड हुआ, उसमें मैं भी साक्षी हूं। मैं भी जो कार्रवाई हुई उसमें मेरे नाम से प्रकरण पंजीबद्ध है। मैं भी जेल जाके आया हूं। और पीड़ा हमने सही 8-8 महीने हमने फैरी काटी। कहां रहे कहां नहीं वो हम ही जानते हैं। पर उस समय तत्कालीन विधायक बाल सिंह मेड़ा थे। उस समय हमारे झाबुआ जिले से सांसद गुमान सिंह डामोर थे। दोनों ही अलग अलग पार्टियों के हैं, जिन पार्टियों को हम आए और बा मानते हैं। कांग्रेस से बाल सिंह मेड़ा थे, बीजेपी से गुमान सिंह डामोर थे। दोनों ही नेता से मेरे भाई कांतिलाल ने संपर्क किया कि ये सारगी में जो है हमारे आदिवासी युवक को दारू के ठेकेदारों ने और उस समय जो पुलिस स्टाफ के कुछ कर्मचारी रहे
के माध्यम से उन्होंने बताया कि इन लोगों ने हमारे खबरमुंडा के साथी को मार दिया। उस हेतु हम जो न्याय के लिए आंदोलन किया, रोड पे धरना दिया, उस समय गुमान सिंह दामोदर ने यह कह दिया कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है और पुलिस अपना काम करेगी। पर भाई पुलिस ने तो उसका काम रात में ही कर दिया था निपटाने का, सही है कि नहीं? तो ऐसे समय में जो हमारे नेता नहीं आते हैं, ये लगातार 8 से 9 से 10 साल हो गए संगठन बनाया, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन। इसके माध्यम से समाज की जो परिस्थितियां हैं, समाज में जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसके विरुद्ध बोले, लड़े हैं। पर अंत में ये जो सारी समस्या मैंने बताया, इसका समाधान नहीं मिल पाया। और इस समाधान के लिए आदिवासी परिवार ने भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया, निर्माण किया। और इस समय में हमारे बहुत सारे साथी जो है आज हमारे बीच में नहीं रहे। और इस पार्टी के माध्यम से हमने पिछली बार, पार्टी वर्तमान में अभी बनी है, पर इसका डोज जो है, इंजेक्शन हमने पहले ही वार्ड क्रमांक 13 में लगा दिया था, है ना, ईश्वर भाई को खड़ा करके। और जो उसका परिणाम आया, वो परिणाम मैं मानता हूं और मैं जानता हूं, उस समय मैंने हर मेरा समय पूरा लगा दिया था। और ये सब जानते हैं ईश्वर भाई जीते हुए हैं, और आज भी हमारे बीच में उपस्थित है, ये जीते हुए हैं, इनको हरा दिया गया। वो षड्यंत्र कैसा रहा वो भी हम जानते हैं, कमी पेशी हमारी रही थी। और ये बदला दिया हमने कि हम भी लड़ सकते हैं, हमारे समाज के लिए हम आगे जाकर बोल सकते हैं। और ये वार्ड क्रमांक 13 की जो परिणाम आया, इस परिणाम से आपका मामा शिवराज सिंह चौहान भी भकला गया। उस तक भी हमारा नाम है कि संदीप वसनिया कौन है, उसको यह भी पता है कि सोमलाल गरवाल कौन है, क्योंकि आने वाले समय में इनकी जो सत्ता है ये जाने वाली है। तो ये जो सारी समस्या है, इस समस्या के निराकरण के लिए, समाधान के लिए आदिवासी परिवार ने भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया। और इस माध्यम से हमारे विधानसभा क्षेत्र पेटलाबाद में सभी पंचायत के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता लोग एक जाजम पर आए, बैठे, और वहां पर सर्वसहमति से जितने भी साथी थे जो विधानसभा चुनाव के लिए आगे आए थे, वहां पर सामाजिक जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से दादा बालू सिंह गामर जी का चयन हुआ और इनको विधानसभा का चुनाव जिताकर आगे भेजने का निर्णय लिया गया। तो आज हमें सोचना है, इस देश में बहुत सारे समुदाय रहते हैं, उसमें भी दिया गया, इसके नेता भी है। इस व्यवस्था में हमें परिवर्तन कैसे लाएंगे, इस समाज की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए? आदिवासी पार्टी के माध्यम से बालू सर को आगे किया। आज हमारी जिम्मेदारी है, सामाजिक कर्तव्य है कि हम 95,96,000 रुपए की नौकरी करता था, उन्होंने इस नौकरी को भी त्याग दिया। ये तो है समाज के प्रति इनका भाव है कि मेरा समाज, आज हमारे समाज की स्थिति है और इस स्थिति में सुधार लाना होगा। आज इस पूरे झाबा जिले में सबसे ज्यादा जो पलायन कर रहा है, जो मजदूरी के लिए बाहर जा रहा, राजस्थान जा रहा, गुजरात जा रहा,
महाराष्ट्र जा रहा, वो आदिवासी है। पिछले कोरोना काल में हमने देखा कि गुजराती बॉर्डर से मार खाता खाता, इन पुलिस वालों की लाठियों डंडे खाता खाता हमारा ही समाज आ रहा था। महाराष्ट्र की बॉर्डर से जो आ रहे हैं मार खाते खाते वो हमारे समाज के हैं। राजस्थान से जो मार खाते खाते आ रहे वो हमारे समाज के। और अंत में जो पंचायत से जो डाटा गया उसमें 3 लाख लोग दूसरे राज्यों में पलायन के लिए गए थे, ये पता चला। 3 लाख लोग, बताओ 3 लाख कौन हो सकते हैं? हमारे समाज के। यदि आज हमारे समाज को चाहिए क्या? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए। यदि आज हमारे जिले में सही रोजगार होता तो हमारे लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं थी, राजस्थान जाने की आवश्यकता नहीं, गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं थी। मजदूरी की दर अगर वार्षिक मेरा भोपाल जाके ये कहता कि हमारे लोगों को धरातल पर काम चाहिए, रोजगार चाहिए, और उसकी मजदूरी जो है वो 500 रुपये होनी चाहिए, 400 रुपये होने चाहिए। वर्तमान में कितना मिल रहा? 200 रुपया। आप पता है कि इस महंगाई के जमाने में 200 रुपये से घर परिवार चल रहा? नहीं चल रहा। यदि हमारे नेता जो आदिवासी मजदूर हैं उनकी मजदूरी 500 रुपये होनी चाहिए, 200 रुपये होने चाहिए। यदि एक नेता एक विधायक बोलता तो ये नहीं होता क्या? बाकायदा होता। अगर ये होता तो हमारे लोगों को यहाँ धरातल पे रोजगार मिल रहा था, 400-500 रुपये मिल रहा था, तो वो गुजरात भटकने नहीं जाता, उसकी बच्ची उसकी बहन बेटियों का शोषण करने गुजरात नहीं जाता। कहने की बहुत सारी समस्या है। हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसीलिए हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे स्टूडेंट जो भोपाल पढ़ने जा रहे हैं, इंदौर पढ़ने जा रहे हैं। घर की स्थितियां ऐसी है कि उसका रूम किराया खर्चा नहीं दे पा रहे घर वाले। यदि वो कॉलेज यहाँ हमारे जिले में होता तो क्या उनको भोपाल जाने की आवश्यकता पड़ती? क्या वो इंजीनियर कॉलेज यहाँ होता तो वो इंजीनियर यहाँ से ही बन सकता था? अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हुआ होता, यहाँ रहता, तो डॉक्टर यहीं से बन जाता, उसको भोपाल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर हमारे नेताओं को यह समझ में नहीं आता क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो 8वीं पास नहीं है। इसीलिए बालू सर जी का चयन हुआ है। बातें बहुत सारी है, समाज की समस्या बहुत सारी है। हम रोज मीटिंग कर रहे, लगातार समाज को जागरण कर रहे, और चाहे तो अभी से लगाकर कल दिन में इसी समय तक हम बोल सकते हैं, इतनी समस्या खत्म नहीं होगी। पर सोचना आपको है, समझना आपको है, इन सारी समस्या का समाधान कैसे पाना है। आज नहीं जागे, आज हम समाज के लिए हमने हमारा सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, समाज के हित में हम वोट नहीं करवा पाए, बालू सर को जिताकर भोपाल नहीं भेज पाए, तो अगले 10 साल 15 साल 20 साल तक यही शोषण अत्याचार हम सहते जाएंगे। आप मर जाओगे, हम मर जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां इसी शोषण इसी अत्याचार को सहती रहेगी। यदि हमारे समाज की सुरक्षा, हमारे समाज की व्यवस्था का निर्माण करना है तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आज समय कम है और इन लोगों का फंडा एक ही है। आपको पता है पैसों से जो पैसा उनका विधायक निधि से 2.5 करोड़ रुपए आ जाता है, सांसद निधि से बहुत सारा पैसा आता है। अभी कोरोना काल में उन लोगों ने अच्छे लोगों को जिनकी 4 मंजिल बिल्डिंग है उनको गरीब भैया कहकर उनको 10,000 15,000 20,000 रुपए डाल दिया। वो पैसा किसके काम का था? वो हमारे लिए आया था। तो हमको ये सोचना है, समझना है कि आगे हम हमारे समाज की सुरक्षा कैसे करें। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बोल के चला जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन मैं करूंगा, मैं इस काम में लगा हुआ हूं, पर यह काम आपको भी करना है। और लगभग मीटिंग में बहुत सारी बातें बोलती है, हमको किस स्तर से काम करना है। कांग्रेस और बीजेपी कोई बड़ी बात नहीं,
कांग्रेस बीजेपी के बड़े बड़े नेता को बड़ी बात थी, वार्ड क्रमांक 13 में इनको हरा दिया, इनकी हालतें खराब कर दी। हमारे पास सिर्फ एक अल्टो कार थी, सिर्फ एक अल्टो कार थी। हमारे युवा साथियों ने 5-5 हजार रुपए एक गांव से सहयोग किया, पेम्पलेट छपवाए। उन लोगों ने ही अपने पैसों से ईश्वर भाई चुनाव लड़े थे, ईश्वर भाई का 1 रुपया खर्च नहीं होने दिया। उन लोगों ने अपनी जेब से समाज के लोगों को सेव प्रमाण खिला दिए। और वर्तमान में बालूशाही के लिए भी यही स्थितियां हैं। हर एक कार्यकर्ता ने 2-2 हजार रुपए दिए, हर एक कार्यकर्ता ने पेम्पलेट छपवाने के लिए पैसे दिए। आपको समाज के लिए लड़ने वाले, समाज के लिए बोलने वाले इन कार्यकर्ता के समर्पण को समझना होगा। मेरे पर 2 केस है, 2 केस में मैं 2 बार जेल गया हूं। ये समाज के लिए मेरा समर्पण रहा, मुझे आगे भी कोई डर नहीं है। अभी अगर हमारे कार्यकर्ता राजस्थान से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, अगर वो लेट हुए, हमारी सभा कार्यक्रम चलेगा, हो सकता लेट हो जाए हमारा कार्यक्रम, और अगर कार्रवाई जैसी समस्या आएगी तो हम झेलने को तैयार है। क्यों हम देंगे? तो आज ये युवाओं का समर्पण है, ये सामाजिक भाव है कि जेल भी भेज दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जमीन बचानी है। समाज पर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका समाधान करना है, समाज की स्थितियों का सुधार करना है। लोगों के लिए, लोगों को जो पढ़ाई के लिए जाना पड़ रहा है, उस पढ़ाई को रोकना है। बहन बेटियों पर हो रहा है अत्याचार पर नियंत्रण करना है, और इसलिए आपको लड़ना होगा। जोहार जिंदाबाद एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो जोर से वो नारा दोहराएगा, तालियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोहार जिंदाबाद, जय वीर। पेटलावद क्षेत्र है आवजा है, पेटलावद क्षेत्र है बालूगा मॉडल हो डोलवा आगे। जोहार जिंदाबाद, आगे समर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप बसुनिया।